गाइस, इट्स अनुष्का एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं ऐसे देर से उठी थी क्योंकि मेरे से ना उठा नहीं जा रहा था। वो बात मेरी अलग है, लेकिन फिर मैं उठी तो समथिंग ना 9-10 बज गए थे क्योंकि रात को ना सोने में ही बहुत टाइम हो गया था। फिर मैंने ना सोचा कि चलो तो मैथ से शुरू करते, क्योंकि इतना ऐसे ठीक ठीक भी नहीं लग रहा था। तो मैथ्स से शुरू किया। तो मैथ्स में ना मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया। मतलब जैसे मैंने कल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट कर दिया था, वो मुझे मालूम था। लेकिन अब देखो, एक बार करने से ना मैथ्स ऐसी चीज़ है जो रोज़ रिपीट करनी पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है, तब याद रहता है। तो मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ना पूरा रिवाइज़ कर लिया। अब मैंने सोचा है कि मैं ना कल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की टेस्ट दूंगी, फिर देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ना मेरा ठीक है। अब देखो, मैं ना फुल ट्राई कर रही थी कि नहीं मैं पढूं, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये ना ऐसे बहुत ना बारिश हो रही थी, सूरत में रेड अलर्ट है, बिजलियाँ हो रही थी, ऐसे ना मन ही नहीं हो रहा था पढ़ने का। पता नहीं, कल ना बहुत लेज़ी सा मौसम था। वैसे कल मैंने इतना पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ना ठीक ठीक मौसम था। फिर भी मैंने ना समथिंग दो या 2.5 घंटे जैसा मैंने मैथ्स किया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने ना फिर से पूरा रिवाइज़ कर लिया, फिर से मैंने उसकी फार्मूला शीट वो सब कर लिया है। तो जैसे कि ये मैंने इतना सब किया। अब देखो, अपना हैंड राइटिंग में मत जाना, वैसे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, लेकिन ये ना रफ में सॉल्व करते टाइम या प्रैक्टिस करते टाइम ना ये सब चलता रहता है। फिर मैंने वही आशु सर की वीडियो से कैपेसिटेंस पूरा कंप्लीट किया। अब देखो, मैं जेन्युइनली बोलूँ ना तो सर ने बहुत सही पढ़ाया था कैपेसिटेंस, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं जा रहा था। फिर रात में ना मेरी मम्मी ना ऐसे 13 महीने का उपवास कर रही है, तो मेरी मम्मी ने ना स्वीट पोटैटोज़ और पोटैटोज़ मतलब बटाका और शक्करिया, उस दोनों को ना ऐसे बाफ के ना कुछ बना दिया था। बात ये है कि मैं एल से एक्सएल हो गई हूँ, डबल एक्सएल हो गई। पता नहीं है फिर से मेरा वज़न कब उतरेगा, लेकिन दैट्स नॉट द बिगेस्ट कंसर्न। द कंसर्न इज़ अबाउट द मार्क्स। सो इतनी बारिश थी गाइस, इतनी बारिश थी, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब 3 दिन से प्रैक्टिकल है, वो भी नहीं हो रहा। और फिर ये मैं, अब पता है ज़िंदगी में और कोई है नहीं, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं तो उन्हीं के साथ खेल लेती हूँ। लेकिन इस बंदे ने मेरे को जो नाखून मारे थे, मेरे हाथ में जो लगा था, उसमें से फिर से खून निकलने लगा। और ये मेरे को इतना परेशान कर रही थी, मेरी ओरियो भी। लाइक मुझे हुआ कि बहन मैं तेरा क्या करूँ, मैं मतलब तेरे को कितना ही खिलाऊँ। मैंने अभी तक मैंने ना 3:30 बजे पढ़ाई रोकी थी और अभी ना 9 बज रहे। मैंने ना 3:30 से 9 मैंने पढ़ाई नहीं, क्योंकि मैं थक गई थी यार, ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा था आज। मतलब इतनी बारिश हुई सूरत में, इतनी बारिश, इतनी ठंड थी, क्या माहौल था। अब इसमें मैं कैसे पढ़ूँ? ऊपर से मेरी एक फ्रेंड का कॉल पे कॉल आ रहा था, उससे बातें करने में भी मेरा टाइम चला गया। तो आई नो आई एम गिविंग एन एक्सक्यूज़ क्योंकि क्यों मैं नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने मेरी जो ओरियो है, मतलब मेरी जो छोटी वाली ब्लैक रैबिट है, उसके साथ बड़ी रैबिट कुकी के साथ, उनके साथ मैंने खेला। और अब मैं 9 से 10, 11, 12 समथिंग 3 घंटे पढ़ने वाली हूँ। फिज़िक्स की एक्सरसाइज और केमिस्ट्री की एक्सरसाइज कर लूँगी, वीडियोस देख लूँगी, क्योंकि मैथ्स की एक्सरसाइज हो गई थी। तो मे बी अब मैं सोच रही हूँ कि अभी टेस्ट ना करूँ, टेस्ट मैं कल करूँ, तो क्या मेरी दूसरे सब्जेक्ट की भी टेस्ट हो जाए। ओके, सो लेट्स डू दिस स्टडी गाइस। ये इसकी ना फिर से ग्रूमिंग शुरू हो गई। बहन यार, रैबिट ना बहुत अच्छी सी ग्रूमिंग करता है। और फिर ये ऐसे फैल के पड़ी हुई थी। और फिर मैंने ना ऐसा सोचा था कि कल मैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ना एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मतलब एक्सरसाइज करूँ, लेकिन वो ना डायरेक्टली मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वीडियो से देखते हैं, जो सॉल्व ऐसा सब कराएंगे उसके साथ करते करते मैं कर लूँगी। लेकिन फिर कल ना ऐसे मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि कल मेरे को ना मेरा पूरा मंथली प्लानर बनाना था, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को लगी है उस हिसाब से सब ठीक करना था। तो फिर मैंने कल मेरा पूरा मंथली प्लानर बनाया, वीकली प्लानर बना, कितनी टेस्ट करनी है, क्या करना है। तो उस हिसाब से मेरे को फिज़िक्स के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 और मैथ्स के भी पहले 4 चैप्टर, इतना मेरे को जुलाई में कंप्लीट करना है। मतलब इसमें से आधा तो मेरे को जून में करना था, लेकिन जून में ये एक्सीडेंट और फिर भाई की डेथ और वो सब हुआ, तो मेरा ना इतना सेट नहीं हुआ। और फिर जुलाई में भी मेरा
हुआ अच्छा आधे ऊपर जो मेरा ये हाथ टूटा ये सब में जा रहा है। तो लेकिन फिर भी ना ऐसे देखने जाए तो है मेरे पास टाइम है 4 महीने जैसा है। तो 4 महीने मतलब अक्टूबर तक ना मैं मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँगी। और गाइज़ मैं ना आपको भी बोल रही हूँ, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं या आप किसी भी स्टैंडर्ड में अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद के टेस्ट लेना इज़ द मोस्ट मैंडेटरी थिंग। क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हमें चैप्टर मैंने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा रिवाइज़ किया, उसके फार्मूला शीट बनाई और मैंने ना ऐसे डीपली पढ़ा, मतलब मेरे को याद नहीं रहा लेकिन मेरे को समझ में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है लेकिन मेरे को ना एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि अभी कल ही तो चैप्टर ख़त्म हुआ है। तो अभी एक दो टेस्ट वेस्ट लिखूँगी सब होगा, इसलिए कल मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज करूँगी और कल मैं केमिकल काइनेटिक्स भी शुरू करूँगी। बाय द वे केमिकल काइनेटिक्स मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। सो ये सब मैं करूँगी। एंड द थिंग इज़ देखो कम पढ़ना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नहीं पढ़ना इज़ अ प्रॉब्लम। सो अगर पढ़ा है सो डोंट रिग्रेट, personal experience never regret, consistency is much more better than perfection. So guys, for more videos subscribe and like my channel.